बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने क्या समझा था? हमने सीखा था कि डेथ ऑफ पार्टनर के केस में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसा बनता है। तो जिसके लिए हमने कोड क्या रखा था? BORD। BORD में B से क्या था? बैलेंस BD, O से सारे ओल्ड रेशियो जैसा एडमिशन और रिटायरमेंट में होता है, R से रिवैल्यूएशन जैसा एडमिशन रिटायरमेंट में होता है। उसके बाद डेथ का यहाँ क्या क्या केस आता था? तो एक तो डेथ के समय में जो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो पार्टनर्स का कैलकुलेट होता है, ठीक है। जनरल केस में भी हो सकता है, लेकिन एडमिशन में रिटायरमेंट में आपको देता नहीं है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा एक PL सस्पेंस अकाउंट जिसमें करेंट ईयर प्रॉफिट मतलब जिस साल में वो उसकी डेथ हुई है उसमें वो कितने मंथ जीवित था उसका उसको प्रॉफिट या लॉस शेयर करना होता है पार्टनर्स के द्वारा। तो G2S में जाता है। कब जाता है G2S में? जब रेशियो चेंज हो जाए, और अगर पुराना रेशियो में ही रिमेनिंग पार्टनर कंटिन्यू करते हैं तो बाई PL सस्पेंस जाता है। इन सब का टोटल करते हैं। फिर पार्टनर से अगर कुछ काटना है ओल्ड रेशियो वाला, जैसे कि परचेज गुडविल का शेयर है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस है, PL है, या रिवैल्यूएशन का लॉस है, तो काट के और जो बचता है वो उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ये हमने सीखा था। फिर क्या सीखा था हमने कि अगर रेशियो रिमेनिंग पार्टनर का चेंज होता है डेथ के बाद तो करेंट ईयर प्रॉफिट को हम G2S में बांटते हैं, और अगर रेशियो चेंज नहीं होता है तो PL सस्पेंस अकाउंट के थ्रू देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या सीखा था कि कैसे कैलकुलेशन करते हैं करेंट ईयर प्रॉफिट का। तो करेंट ईयर प्रॉफिट को कैलकुलेट करने का दो मेथड है, एक है टाइम बेसिस और दूसरा है आपका सेल्स बेसिस, ठीक है। तो टाइम बेसिस में हम लोग क्या करते हैं, करेंट ईयर प्रॉफिट निकालने का तरीका है कि एवरेज प्रॉफिट जितना होता है, ठीक है, उसको प्रीवियस ईयर प्रॉफिट से हम डिवाइड करते हैं, और उसके बाद एवरेज प्रॉफिट या फिर प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दोनों में से कोई एक दिया रहता है बेसिस, जो दिया हुआ होगा इन दोनों में से जो दिया है उसको लेंगे, एनी वन दिया होगा, और उसको नंबर ऑफ मंथ, जितने मंथ पार्टनर जिंदा था उससे मल्टीप्लाई करते हैं बाई 12 करके, और जो शेयर होता है पार्टनर का जिसकी डेथ हुई है उसका, डिसीज्ड पार्टनर का, उसको मल्टीप्लाई करते हैं। तो एक एग्जांपल लिया था हमने कि अगर एवरेज प्रॉफिट या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 50,000 है जिसके बेसिस पे निकालना है, और 3 महीने पार्टनर जिंदा है और 1/6 है, तो कैलकुलेट कर सकते हैं। एक बार जब करेंट ईयर प्रॉफिट का अमाउंट डिटरमाइन हो जाता है तो हमें ये डिसाइड करना है कि ये बाई PL सस्पेंड जाएगा या बाई गेनिंग पार्टनर जाएगा। तो अगर रेशियो चेंज नहीं हो रहा है रिमेनिंग पार्टनर का तो PL सस्पेंड जाएगा। अगर रिमेनिंग पार्टनर रेशियो अपना बदल देते हैं, पुराने से कुछ अलग नया तरह का रखते हैं, तो G2S होगा, ठीक है। फिर सेल्स बेसिस कैलकुलेशन में फिर करंट ईयर प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। अगर सेल्स बेसिस है तो प्रीवियस ईयर का सेल दिया हुआ रहेगा और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट दिया रहेगा। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट PYP बाई प्रीवियस ईयर सेल PYS इंटू करेंट ईयर सेल CYS इंटू जो रेशियो होगा डिवाइडेड बाई टोटल सेल, ठीक है। टोटल रेशियो जो उसका रेशियो होगा डिवाइडेड बाई टोटल रेशियो होगा। मतलब कि 3/5 है तो 3/5, 1/6 है तो 1/6 जो रेशियो है। तो यहाँ एग्जांपल ले लिया कि प्रीवियस ईयर प्रॉफिट अगर 20,000 है, प्रीवियस ईयर सेल 1 लाख है, करेंट ईयर सेल 50,000 है, और रेशियो है 1/6, तो 1/6 ले लिया जो भी रेशियो है। और तब जो अमाउंट आएगा, तो कैलकुलेशन का दो मेथड है और ट्रीटमेंट का दो मेथड है, यही दोनों सेम यहाँ करना है कि PL सस्पेंस होगा या गेनिंग पार्टनर होगा। तो रूल वही है, अगर रेशियो चेंज हो रहा है तो गेनिंग पार्टनर, चेंज नहीं हो रहा है तो PL सस्पेंस, ठीक है। अब इस टॉपिक से हम लोग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चूंकि एग्जाम नज़दीक आ रहा है तो मैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, उसको करके और थोड़ा सा कम वीडियो बना के और नए चैप्टर्स पे जा रही हूँ, क्योंकि बहुत सारा लंबा वीडियो अभी आप के पास देखने का समय भी नहीं है, ठीक है। तो लेकिन जितना क्वेश्चन है सारा बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और कॉन्सेप्ट को मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो उसको अच्छे से। अब एक क्वेश्चन लिया हमने, क्या क्वेश्चन है कि A, B and C were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:2, ये ओल्ड रेशियो है। द बैलेंस शीट वॉज एज फॉलो। तो बैलेंस शीट में क्या है, तो क्रेडिटर्स है 12,000, रिजर्व है 6,000, एज कैपिटल है, बीच कैपिटल है, सीज कैपिटल है। द बिल्डिंग है, प्लांट एंड मशीनरी है, स्टॉक है, डेटर्स है, कैसेट बैंक है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है आगे, बोल रहा है ए डाइड ऑन 30 सितंबर 2020। देखिए यही वाला चीज़ होता है यहाँ। ए की डेथ कब हो रही है? 30 सितंबर को। 30 सितंबर तो ईयर एंड नहीं है, मिड ऑफ द ईयर है। एंड B and C डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट मतलब क्या, न्यू रेशियो इन 7:3, ये न्यू रेशियो है। तो पहले B और C का रेशियो क्या था? 3:2 था आपस में, और अब क्या हो गया 7:3। तो रेशियो चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऑब्वियसली चेंज हो रहा है। 3:2 से ये लोग 7:3 पे आ गए। 7:3 को कभी भी हम कैंसिल करेंगे तो 3:2 बनेगा, नहीं बन सकता है। तो रेशियो चेंज हो रहा है। रेशियो चेंज होने का मतलब क्या हुआ, यहाँ गेनिंग रेशियो निकालना होगा हम लोग को, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो करके, ठीक है।
और यहाँ पे जो CYP होगा, इसका ये मतलब हुआ कि CYP जो होगा वो बाय G में जाएगा, बाय गेनिंग पार्टनर में जाएगा। CYP कैसे जाएगा? बाय गेनिंग पार्टनर करके, PL सस्पेंस नहीं आएगा। क्यों? कि रेशियो चेंज हो गया है। अब क्या बोल रहा है? अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर्स ऑफ अ डिसीज्ड पार्टनर वर एंटाइटल टू, क्या क्या मिलेगा डिसीज्ड पार्टनर के एग्जीक्यूटर को, ठीक है। द अमाउंट स्टैंडिंग टू क्रेडिट ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, मतलब कि एक का पार्टनर कैपिटल में जितना पैसा था, कितना था? 24,000, वो मिलेगा 24,000, जो कैसे जाएगा? बाय बैलेंस BD, ये BD का अमाउंट है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा 12% पर एनम के हिसाब से, तो कैपिटल कितना है? 24,000 इंटू 12%, और कितने महीने का मिलेगा? 30 सितंबर को डेट हो रही है, अप्रैल से सेशन चलता है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो इंटू 6/12 ये होगा उसका IOC। 12 कैंसिल हो गया, 2 0 2 0 चला गया, तो क्या आया? 0, 6 4 जा 24, 2 कैरी हुआ, 6 2 जा 12 2 14, इतना क्या आया? ये जाएगा बाय IOC, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ये है बाय BD। फिर क्या है? शेयर ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज, गुडविल भी मिलेगा। तो गुडविल तो जो वैल्यूड गुडविल है वो हमेशा कैसे मिलता है? बाय गेनिंग पार्टनर मिलेगा, बाय G2S होता है। तो यहाँ एक ही पार्टनर का कैपिटल बनाना है, तो 2S तो लिखना नहीं है, केवल बाय G लिखना है। 4 years परचेज ऑफ लास्ट 3 years एवरेज प्रॉफिट, पिछले 3 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है, उसको 4 year परचेज करना है। तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, क्लोजिंग लास्ट फाइनेंशियल ईयर कब था? 31 मार्च टू द डेट ऑफ डेथ, यानी 30 सितंबर, ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे होगा, ठीक है। मैंने बोला ना, कभी लास्ट ईयर प्रॉफिट होता है, कभी एवरेज प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2018, 19, 20 वर 8,000, 12,000 एंड 7,000। तो इसमें लास्ट ईयर प्रॉफिट कौन है? तो लास्ट ईयर प्रॉफिट है 7,000 2020 का। तो CYP जब हम निकालेंगे तो इसमें 2 चीज़ निकालने का इन्फॉर्मेशन है, गुडविल निकालने का और एक CYP निकालने का। तो गुडविल निकालने के लिए क्या करना होगा? एवरेज प्रॉफिट निकालना होगा, कितना का? 3 साल का बोला, तो 8,000 प्लस 12,000 प्लस 7,000 बाई 3, तो कितना होगा? 27,000 बाई 3, तो कितना आया? 9,000, ये एवरेज प्रॉफिट हुआ। तो गुडविल इक्वल क्या आएगा? गुडविल इक्वल आएगा 9,000 इंटू 4, 36,000। अब बताइए इतना करने में कितना ही टाइम लगा? ऑब्जेक्टिव में ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है, माइंड में भी ये सब कैलकुलेशन कर सकते हैं, तो एक ऑब्जेक्टिव हमारा सॉल्व हो जाता है, ठीक है। तो ये 36,000 गुडविल आ गया। अब इस गुडविल में जो डेथ हो रहा है उसका शेयर कितना है? तो 5/10 है, तो इसका 5/10 निकालिए। तो 5/10 मतलब क्या हो रहा है? 5 1 जा 5 2 जा, यानी 18,000। एक इसका शेयर निकलेगा, ये आएगा A का शेयर, A शेयर 5/10 करने से। तो A शेयर कितना आ जाएगा? रुपीज़ 18,000। ये 18,000 उसको कौन देगा? तो BC देगा। किस रेशियो में? गेनिंग रेशियो में, ठीक है। तो अब इसके लिए हमको गेनिंग रेशियो चाहिए और CYP के लिए भी गेनिंग रेशियो चाहिए, तो हमने गुडविल निकाल लिया, इसको गेनिंग रेशियो में बांटना है। अब CYP कैसे निकालेंगे? तो CYP निकालने का 2 फॉर्मूला होता है, एक सेल बेसिस और एक टाइम बेसिस। तो यहाँ सेल बेसिस है, तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर सेल इंटू करेंट ईयर सेल इंटू शेयर। शेयर कितना था जिसका डेथ हुआ है? 5/10 है, तो इंटू शेयर, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट कितना है? तो शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम क्लोजिंग डेट ऑफ लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है। और लास्ट ईयर प्रॉफिट कहाँ दिया है? लास्ट ईयर प्रॉफिट अगर नीचे यहाँ कहीं नहीं मिल रहा है तो हमें यहाँ खोजना है। यहाँ है प्रॉफिट, कैपिटल, कैसेट बैंक, इधर तो लॉस रहता है, क्रेडिटर, लास्ट ईयर प्रॉफिट ये है ना 7,000, तो 7,000 है लास्ट ईयर प्रॉफिट, ठीक है, पिछले साल का प्रॉफिट। और प्रीवियस ईयर का, ओके, ये टाइम बेसिस नहीं है ना, ये टाइम बेसिस है, सेल्स बेसिस नहीं है, ये हमारा टाइम बेसिस का है। ये सेल बेसिस का फॉर्मूला नहीं लगेगा, टाइम बेसिस का फॉर्मूला लगेगा, जिसमें आएगा हमारा ये प्रीवियस ईयर प्रॉफिट दे दिया ना, इसलिए मैंने इसको प्रीवियस ईयर सेल खोजने लगी। तो ये आ गया हमारा प्रीवियस ईयर प्रॉफिट इंटू शेयर और इंटू नंबर ऑफ मंथ, तो मंथ बाय 12। तो प्रीवियस ईयर प्रॉफिट 7,000 इंटू उसका शेयर 5/10 और इंटू कितने मंथ जिंदा है? 6 मंथ, तो 6/12। ये इस तरह से बनेगा, ठीक है। तो 6 1 जा 6 2 जा, ये 0 ये 0
और ये 2 से कैंसिल हो जाएगा तो 350। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15 to 17, 1750। अब इसको भी किस रेशो में देना है? गेनिंग रेशो में। ठीक है, कैसे पता चला कि ये सेल बेसिस नहीं है? इससे पता चला कि सेल क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया। अगर सेल बेसिस होता तो प्रीवियस ईयर का सेल भी देता, करंट ईयर का सेल भी देता। ठीक है, ये हमारा क्या था CYP, ये हमारा टाइम बेसिस पे था, मतलब पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे। तो टाइम बेसिस का फॉर्मूला हमने लगा दिया जो हमने डिस्कस किया था पहले कि या तो एवरेज प्रॉफिट होगा या प्रीवियस ईयर प्रॉफिट होगा इंटू मंथ बाय 12 इंटू शेयर। तो आ गया इतना। अब दोनों के लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए भी चाहिए गेनिंग रेशियो, इसके लिए भी चाहिए गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो निकालेंगे। गेनिंग रेशियो इक्वल क्या होता है हमारा? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो किसका निकालेंगे? तो पहले बी का निकालेंगे, ये तो बेचारा चला ही गया है। तो बी का न्यू रेशियो कितना है? 7/10। और सी का न्यू रेशियो क्या है? 3/10। अब माइनस क्या करना है? ओल्ड रेशियो। तो बी का ओल्ड रेशियो क्या था? 3/10 और सी का ओल्ड रेशियो क्या था? 2/10। तो अब 10 आ गया, 7 - 3 क्या आएगा? 4 आएगा, क्योंकि सेम है नीचे 10 1। तो गेनिंग रेशियो क्या बनता है हमारा? 4:1, यानी 4:1 में देना है ये भी और ये भी। ठीक है, तो 4:1 में देना मतलब 4 1/5। तो कितना कितना आएगा? 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15 बचा 2, 5 5 जा 25 और ये 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा 350 का डबल होता है 700, 700 का डबल होता है 1400 और ये आ जाएगा 350। टोटल देख लीजिए 1750 हो रहा है रुपीज़। तो ये जाएगा बाय बी और ये जाएगा बाय सी। ठीक है, इसको भी क्या करना होगा हमको? 4:1 में करना होगा बाय 5। 5 से कैंसिल कीजिए, 5 3 जा 15, 3 बचा, 5 6 जा 30 और 0 0। अब 4 से करेंगे तो 36 का डबल 72, 72 का डबल 144। तो 144 पे 2 0, तो ये आएगा बाय बी। ठीक है, और दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा ₹1 से करेंगे 3600, ये आएगा बाय सी। सारा कैलकुलेशन देखिए हमने कर लिया। ठीक है, सारा वर्किंग बता दिया। अब इसको बनाने का पैटर्न समझना है। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आपके बुक में भी ये क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये DK गोयल के बुक में ये क्वेश्चन मिल जाएगा। तो इसमें अब क्या बनाना है हम लोगों को? एज कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो बनाते हैं एज कैपिटल अकाउंट। सबका कॉन्सेप्ट लगभग सेम है। पार्टनरशिप में एडमिशन हो, रिटायरमेंट हो, डेथ हो, 80% कॉन्सेप्ट सेम है। अगर आप सीक्वेंस में बना रहे हो तो, अगर आप ऊपर नीचे आगे पीछे बना रहे हो तो आपको सीक्वेंस का पैटर्न समझ नहीं आएगा। अभी तक जितना वीडियो मैंने बनाया है पार्टनरशिप का, अगर आप उतना का रिवीजन कर लेते हो तो मोर देन 80% आराम से सिक्योर कर सकते हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। सबसे पहले क्या लेंगे हम लोग? बाय बैलेंस BD। ठीक है, तो बाय बैलेंस BD में क्या है? बाय बैलेंस BD में हमारा सबसे पहले कौन सा अमाउंट आएगा? जो कैपिटल अकाउंट में है। तो कितना है? हमने लिख लिया था 24,000, यहाँ दिया हुआ है तो इसको लिखेंगे यहाँ 24,000। इसके बाद ओल्ड रेशियो का आइटम क्या है इसमें? तो ओल्ड रेशियो का आइटम है रिजर्व। और क्या है ओल्ड रेशियो का? इधर तो कुछ नहीं है। इधर क्या है ओल्ड रेशियो का? तो एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। ठीक है, और कुछ नहीं है। तो हमने क्या बताया था? मैंने आपको पहले भी बताया क्रॉस में जाता है। ठीक है, तो रिजर्व इधर आएगा बाय, क्योंकि प्रॉफिट है, बाय रिजर्व। तो कितना जाएगा रिजर्व? तो रिजर्व है 6,000। तो 6,000 का 5/10। 5/10 का मतलब क्या होता है? 1/2, यानी 3,000 रिजर्व चला गया। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस लॉस है तो अपोजिट साइड जाएगा, पैसा कटेगा। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट कितना है? 8,000। तो 8,000 का 5/10 तो क्या आएगा? 4,000। ठीक है, इतना तक क्लियर है? किसी पॉइंट पे डाउट होगा तो आप बता सकते हो कमेंट सेक्शन में। इसके बाद हमने ओल्ड रेशियो का दोनों आइटम ले लिया, 2 ही आइटम था। अब रिवैल्यूएशन का आइटम। तो रिवैल्यूएशन का कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है इसमें, कोई एसेट का इंक्रीज डिक्रीज नहीं है, तो रिवैल्यूएशन हट गया, नहीं है। अब डेथ का आइटम में आएंगे। तो डेथ का क्या क्या दिया हुआ है? तो एक तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कितना आएगा? हमने कैलकुलेट कर लिया था 1,440। ठीक है,
फिर क्या है, गुडविल का शेयर है जो कौन देते हैं, गेनिंग पार्टनर। कौन कौन है गेनिंग पार्टनर, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या दे रहे हैं दोनों मिलके, गुडविल, गुडविल शेयर दे रहे हैं। ठीक है, गेनिंग रेशियो में, किस रेशियो में दे रहे हैं, गेनिंग रेशियो में। तो कितना कितना दे रहे हैं, हमने निकाला था गुडविल शेयर, तो बी 14,400 और सी का 3,600 आ गया, गुडविल खत्म हो गया। इसके बाद अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, गुडविल के बाद करेंट ईयर प्रॉफिट। तो बाय करेंट ईयर प्रॉफिट में भी गेनिंग पार्टनर का नाम आएगा बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट। और ये क्या दे रहे हैं दोनों मिलके, CYP। और किस रेशियो में दे रहे हैं CYP, वो भी दे रहे हैं गेनिंग रेशियो में। और गेनिंग रेशियो हमने निकाला था 4:1। ठीक है, तो कितना आया था CYP, 1400 और 350, 1400 और 350। कंप्लीट हो गया। पहला दे दिया एडजस्टमेंट, दूसरा दे दिया, तीसरा दे दिया, चौथा दे दिया, सारा दे दिया। बैलेंस शीट से भी ओल्ड रेशियो वाला दे दिया। ठीक है, अब आगे तो कुछ बोला नहीं है, सिंपल बोला है कि उसके एग्जीक्यूटर्स अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इधर का टोटल करेंगे, इधर का टोटल करेंगे और यहाँ लिखेंगे टू एज एग्जीक्यूटर्स अकाउंट। हो गया बस, जो बैलेंस शीट दिया था तो वो अमाउंट। तो अब इधर ऐड कीजिए 0, फिर 4 और 5 9, फिर 4 4 8 8 6 14 14 4 18 18 3 21, बचा 2 4 2 6 6 3 9 10 10 4 14 3 17 18, बचा 1 2 1 3 1 4। फिर से चेक कर लेते हैं, 0 0 0 4 5 4 9 4 4 8 6 14 4 18 18 3 21, बचा 2 4 2 6 3 9 1 10 10 4 14 3 17 18, बचा 1 2 1 3 1 4। ठीक है, 48,190। अब इसमें से ये माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 44,190। तो देखिए आ गया हमारा आंसर 44,119। देखिए क्या बहुत डिफिकल्ट था, प्रेजेंटेशन डिफिकल्ट नहीं था, जो था वो कैलकुलेशन में भी था। वो भी क्या था, एक फॉर्मूला है जिसको हमको याद रखना है कि ये है, ये स्टार पॉइंट है, ये इसका एक्स्ट्रा पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसका स्टार पॉइंट है। क्यों, क्योंकि इसमें हमको मंथ को कैलकुलेट करना है कि कितने मंथ के लिए मिलेगा, जो कि ये हम लोगों ने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना फंडामेंटल में भी सीखा हुआ है, वही चीज़ है। उसके बाद ये गुडविल हमने रिटायरमेंट में सीखा हुआ है, वही चीज़ है। ठीक है, तो इसमें ध्यान कहाँ कहाँ देना है हमें, एक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे ध्यान देना है, एक गुडविल पे ध्यान देना है और बीज कैपिटल, ये 3 चीज़ हमें ध्यान से सीखना है, बाकी सब सीखा हुआ है। तो देखिए अगर आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल है तो फिर मुझे बताइए। आपका व्यू जानने के बाद मुझे अच्छा लगता है और वीडियो बनाने में। थैंक यू ऑल।